करके हमारे आदमी मर रहे हैं। बाकी लोगों को बचाने का उपाय सिर्फ नागेश बाबा के पास है। जय नागेश। सब कुछ एक इच्छाधारी नाग तुम्हारे प्राणों के पीछे पड़ा हुआ है। जी हाँ महाकाल। घबराओ मत, अब उसकी मृत्यु उसके पीछे पड़ेगी। हाँ महाकाल, हम भी ऐसे ही कुछ चाहते हैं। जी। उसका उपाय भी हमने कर लिया है। अमावस की रात को वो हमारे वश में होगा और तुम्हारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। मुक्त। महाकाल, अगर अमावस की रात से पहले ही उसने हमें डस लिया तो उसका उपाय भी मैंने कर लिया है मूर्ख। वो क्या महाकाल? जब तक मैं उसे वश में नहीं कर लेता तुम्हें शिव का व्रत रखना होगा, और अगर व्रत के समय उसने तुम्हें डस लिया तो वो अपने जीवन से मुक्त मौत के अंधेरे में लुप्त हो जाएगा। जाओ और अमावस की रात को स्वयं अपनी आंखों से उसकी दुर्दशा देख लेना। जाओ। जी महाकाल, जो आ गया। कल्याण हो, कल्याण हो। कौन हंस रहा है? कौन हंस रहा है ये? मैं कहता हूं कौन हंस रहा है ये? कौन हंस रहा है ये? हंसने का इतने शौक है, सामने आके हंस। बुद्ध लोग से अंधेरे में छुप के क्यों हंस रहा है? रवि? हाँ, उस दिन रवि की आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया, लेकिन सेठ रतनलाल के एहसानों का कर्ज चुकाने के लिए मेरी आत्मा उसके शरीर में चली गई। मैं एक इच्छाधारी नाग हूं, जिसके जहर से बचने के लिए तुमने शिव जी का व्रत रखा है। बारी बारी से तुम्हारे सारे दोस्तों को मैंने मार दिया। अब तुम्हारी बारी है। रहती दुनिया तक केवल दो ही चीजें रहेंगी, एक जमीन, दूसरी कमीन, यानी कि मैं। हेलो, मैं अक्ल का भंडार यानी कि भंडारी बोल रहा हूँ। भंडारी, अब तेरी अकल का भंडार भंगार बनने वाला है। अबे, मैं क्या तुम्हें कबाड़ी नजर आता हूँ? एक नंबर की अनाड़ी। अनाड़ी नहीं, तेरा बाप मुर्गन बोल रहा है। मुर्गन? हाँ, तो मुर्गा बोल रहा है ऐसा? मुर्गन, मुर्गन साहब, आपने कैसे याद किया? तेरे लिए एक बहुत बुरी खबर है। तेरा भांजा रवि एक इंसान नहीं, नाग है। नाग। अब रवि नाग मतलब वो? मेरी बात सुन, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, रवि एक इच्छाधारी नाग है। यकीन नहीं आता तो आजमा के देख ले, वरना अखबार में न्यूज ही छपेगी कि नाग के डसने से भंडारी। नहीं, मैं देखता हूँ मैं। बाबरे, मेरा भांजा नाग है। पता लगाना पड़ेगा। भंडारी, शुरू हो जा। रवि साहब हैं, ये बात अगर सच है तो तेरे खुशबू के ढोर में बनकर तेरे पास ऐसे दौड़ा चला आएगा जैसे एक दीवाना दूसरे दीवाने के पास। जाके उसे खत्म कर।
जिंदगी में पहली बार देखा किसी नेवले को सांप ने मारा। मुर्गन सही कह रहा था, रवि कोई इंसान नहीं है बल्कि इच्छाधारी नाग है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? आज तुम्हारी आंखों ने कोई सपना नहीं, वो सच देखा है जो जहर से ज्यादा कड़वा, आईने से ज्यादा साफ, सूरज से ज्यादा गर्म और चांद से ज्यादा बेदाग है। तुम्हारा असली रूप यह है कि वो जो मैंने देखा था। आज तुमने हकीकत के रूप में कयामत का वो जलवा देखा है जिसमें तुम्हारे जीजा रतनलाल की मौत का रंग छुपा है। तुमने कयामत का वो जलवा देखा है जिसमें तुम्हारे भांजे की जिंदगी किसी कमजोर लहर की तरह दम तोड़कर मिट चुकी है। तुमने कयामत का वो जलवा देखा है मामा, जिसमें तुम्हारी मासूम भांजी सीमा की इज्जत का मोती टूटकर अपनी चमक खो बैठा। आज तुमने इस कयामत का रंग देखा है मामा भंडारी, जिन रंगों से मिलकर तुम्हारी बहन के सुहाग का रंग बेरंग हो गया। ये तो मामा कंस और मामा शकुनी भी ना कर सके जो तुमने कर दिखाया। मेरा असली रूप वो था न ये। मेरा असली रूप है रतनलाल के किए हुए एहसानों का कर्ज चुकाना। मैं एक इच्छाधारी नाग हूं, मगर तुम जैसा एहसान फरामोश, खुदगर्ज और गैरतमंद इंसानों से कई ज्यादा वफादार और एहसान परस्त इंसान। और तुम इंसान होकर इस नश्वर शरीर के लिए अपनों का हक छीन रहे हो, जिसका अंजाम सिर्फ मिट्टी के कीड़े मकोड़ों का निवाला है। सोचो अब तुम्हारी बहन की वंश की बेल कैसी फूटेगी, किसके नाम से उसका खानदान चलेगा। उसके अंधेरे घर को रोशन करने के लिए एक ही चिराग था जिसे तुमने अपने मामूली लालच के लिए मिटा डाला, उसके कुल को खत्म कर डाला तुमने। क्या यही इंसानियत है? क्या यही भाई बहन का रिश्ता है? क्या इसी के लिए तुमने इस धरती पर जन्म लिया था? बस बस भांजे बस, भगवान के लिए बस कर। कुम्हार मिट्टी के बर्तन तोड़कर फिर उसी मिट्टी से बर्तन बना लेता है, मगर कोई पछतावे के आंसू बहाकर बिगड़े हुए मुकद्दर की मिटी हुई लकीरें नहीं बना सकता। भांजे, आज तक तो मेरी आत्मा पाप की रोटी और बेईमानी का पानी पीकर बेशर्मी की छांव में हराम की नींद सो रही थी, लेकिन तूने उसे जगाया। नाग तो इंसानी जात का दुश्मन और जानवर कहलाता है, लेकिन तूने एक इंसान का रूप लेकर ये सबक सिखाया कि जानवर भी देवता हो सकता है। भांजे, सिर्फ एक बात बता दे, क्या मेरे इस गुनाहों का कोई प्रायश्चित हो सकता है? हाँ, हो सकता है। मैं मुर्गन के 4 साथियों को उनके कर्मों की सजा दे चुका हूं और अब मुर्गन को मौत के भोग लगाना बाकी है, मगर उसने शिव का व्रत ले रखा है। जानता हूं, सब कुछ जानता हूं, और वो जब तक शिव का व्रत रखेगा तब तक तू उसे मार नहीं सकता। हाँ मामा। तू फिक्र मत कर भांजे, अगर एक जानवर देवता हो सकता है तो यह आदमी इंसान नहीं हो सकता। अब देखना भांजे, मेरे खून का एक एक कतरा अपने पापों का प्रायश्चित करेगा।